नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हम बात कर रहे थे आसियान के बारे में, यानी कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का चैप्टर 2 सत्ता के समकालीन केंद्र, जिसमें हम पढ़ रहे थे आसियान। आज हम पढ़ेंगे आसियान शैली। आसियान शैली, आसियान शैली क्या होती है इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आसियान सदस्य देशों ने आसियान आसियान सदस्य देशों की अनौपचारिक व कामकाज की शैली को आसियान शैली कहा जाता है। आसियान शैली कहा जाता है। आसियान ने टकराव रहित तथा औपचारिक व सहयोगात्मक मेल मिलाप को बढ़ावा देकर काफी सम्मान प्राप्त किया, जिसे आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। जिसे आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। चलो दोस्तों, अपन बात कर रहे थे आसियान शैली के बारे में। आसियान सदस्य देशों की औपचारिक नहीं अनौपचारिक, कौन सी अनौपचारिक और कामकाज की शैली को क्या कहा जाता है? आसियान शैली। यानी आसियान के जितने भी सदस्य राष्ट्र थे उनकी अनौपचारिक व कामकाज की शैली को क्या बोला जाता है? आसियान शैली। आसियान ने टकराव रहित तथा औपचारिक व सहयोगात्मक मेल मिलाप का बढ़ावा देकर काफी सम्मान प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? सम्मान, जिसे किस नाम से जाना जाता है? आसियान शैली के नाम से जाना जाता है। आसियान यानी आसियान के स्तंभ। अब बात करेंगे आसियान के स्तंभ। आसियान के स्तंभ। आसियान के कितने स्तंभ थे इसके बारे में चर्चा करेंगे। वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभों की ओर कदम बढ़ाया। एक नंबर स्तंभ था आसियान सुरक्षा समुदाय। आसियान सुरक्षा समुदाय। 2 नंबर समुदाय था आसियान आर्थिक समुदाय। आसियान आर्थिक समुदाय। 3 नंबर है आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। आसियान सामाजिक
सांस्कृतिक समुदाय। चलो अपन बात करते हैं आसियान के स्तंभ। वर्ष 2003 में आसियान ने 3 स्तंभों की ओर क्या बढ़ाया, कदम बढ़ाया। एक नंबर था आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान सुरक्षा समुदाय। 2 नंबर था आसियान आर्थिक समुदाय और 3 नंबर था आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय। चलो आप नोट करो आसियान शैली व आसियान के स्तंभ, उसके बाद हम चर्चा करेंगे आगे। चलो दोस्तों बात करते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच की। किसकी, आसियान क्षेत्रीय मंच की। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना वर्ष 1994 ईस्वी में हुई। बात करते हैं आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 ईस्वी में हुई। आसियान क्षेत्रीय मंच का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी आसियान क्षेत्रीय मंच का मुख्य उद्देश्य था आसियान देशों की सुरक्षा, आसियान देशों की सुरक्षा व विदेश नीतियों में तालमेल बनाना। चलो बात करते हैं दोस्तों आसियान क्षेत्रीय मंच। आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना वर्ष 1994 ईस्वी में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आसियान क्षेत्रीय मंच का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी क्षेत्र के आधार पर एक मंच का निर्माण किया गया वर्ष 1994 में। इस मंच का क्या उद्देश्य था, आसियान देशों की क्या करना, सुरक्षा व विदेश नीति में क्या बनाए रखना, तालमेल बनाए रखना। अब बात करते हैं आसियान विजन दस्तावेज। आसियान विजन दस्तावेज 2020। बात करते हैं आसियान विजन दस्तावेज 2020 क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें क्या हुआ, आसियान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में बहिर्मुखी की प्राथमिकता दी गई, जिसके तहत क्षेत्रीय विवादों में सैनिकों का इस्तेमाल न करना। चलो साथियों बात करते हैं आसियान विजन दस्तावेज 2020। आसियान को अंतरराष्ट्रीय समुदाय में क्या है, बहिर्मुखी की प्राथमिकता दी गई, बहिर्मुखी की प्रमुखता दी गई या प्राथमिकता दी गई, यानी आसियान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर क्या दिया गया, समुदाय में बहिर्मुखी की प्राथमिकता दी गई, जिसके तहत क्षेत्रीय विवादों में किसका इस्तेमाल नहीं होगा, सैनिकों का इस्तेमाल नहीं होगा। आप इनको नोट कीजिए। इसके बाद आगे चलेंगे, भारत और आसियान के क्या संबंध है, भारत और आसियान के संबंधों के बारे में
चर्चा करेंगे। चलो नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। चलो साथियों, बात करते हैं भारत और आसियान के संबंध। भारत ने आसियान के तीन देश मलेशिया, थाईलैंड तथा सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार नीति को अपनाया। यानी बात करते हैं भारत और आसियान के संबंध। क्या संबंध थे उसमें? संबंध नंबर 1 था कि भारत ने आसियान के 3 देश मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर के साथ मुक्त व्यापार क्या किया? मुक्त, यानी कोई कर नहीं देना है, उसके साथ इस नीति का क्या किया? अपनाया या पालन किया। वर्ष 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार व्यवस्था लागू की। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं कि वर्ष 2010 में आसियान और भारत दोनों क्षेत्रों ने क्या किया? मुक्त व्यापार व्यवस्था को क्या किया? लागू किया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। वर्ष 1991 में भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति, भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई। क्या किया कि भारत ने वर्ष 1991 में पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई तथा 2014 में ईस्ट एक्ट अपनाया। यानी 1991 में तो पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई तथा ईस्ट एक्ट है वो 2014 में अपनाया। बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की कि आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आए। चलो साथियों, बात करते हैं भारत और आसियान संबंध। भारत ने आसियान के 3 देश मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर के साथ क्या किया? मुक्त व्यापार नीति को अपनाया। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। वर्ष 2010 में भारत और आसियान मुक्त व्यापार व्यवस्था क्या की गई? लागू की गई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। वर्ष 1991 में भारत ने पूर्व की ओर देखो नीति अपनाई तथा 2014 में ईस्ट एक्ट अपना या गया। आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष यानी आसियान देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत में यानी गणतंत्र दिवस समारोह पर क्या बनकर आए? मुख्य अतिथि बनकर आए। यानी 26 जनवरी 2018 को क्या आए? भारत आए। इनको आप नोट करो। चलो साथियों, बात करते हैं चीनी अर्थव्यवस्था। किसकी? चीन की बात करते हैं। चीन शक्ति का
तीसरा बड़ा केंद्र के रूप में विश्व स्तर पर खड़ा है। चीनी अर्थव्यवस्था हम बात करते हैं, चीन है वो शक्ति के तीसरे बड़े केंद्र के रूप में विश्व स्तर पर खड़ा है। 2 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, 1949 में माओ की अगुवाई में 1949 में माओ की अगुवाई में साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीनी जनवाई गणराज्य की स्थापना हुई। चीनी जनवाई गणराज्य की स्थापना हुई। बात करें 1949 में माओ की अगुवाई में साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीनी जनवाई गणराज्य की क्या हुई? स्थापना हुई। आयातित जो भी आयातित वस्तुएं थी, आयातित सामान को घरेलू स्तर पर तैयार करने लगे, यानी जो भी आयात किया जाता उनको क्या करने लगे? घरेलू स्तर पर बनाने लगे, निर्माण करने लगे। अगले पॉइंट की बात करें, नागरिकों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा देने में बड़े स्तर पर काम किया। बात करते हैं कि नागरिकों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा देने में चीन ने क्या किया? बड़े स्तर पर क्या किया? कार्य किया। अब बात करते हैं 1972 में आर्थिक संबंध वो अमेरिका के साथ स्थापित किए। 1972 में आर्थिक संबंध अमेरिका के साथ स्थापित किए। बात करते हैं 1982 में क्या क्या? खेती का निजीकरण किया। 1982 में खेती का निजीकरण किया। 1982 में क्या किया? खेती का निजीकरण किया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। अगले पॉइंट की बात करते हैं, सेज का निर्माण किया। किसका? सेज का निर्माण किया। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। शॉक थेरेपी को छोड़, किसको? शॉक थेरेपी को छोड़ खुद के बल पर खड़ा रहा।
चलो बात करते हैं चीनी अर्थव्यवस्था। चीन कैसे एक शक्तिशाली राष्ट्र बना, शक्ति है वो महाशक्ति के रूप में उभरी, उसके बारे में चर्चा करती है। चीन शक्ति का क्या है, तीसरा बड़ा केंद्र है। कौन सा? तीसरा। 1949 में माओ की अगुवाई में साम्यवादी क्रांति के पश्चात चीनी जनवाई गणराज्य की क्या की गई, स्थापना की गई। यानी 1949 में चीनी जनवाई गणराज्य की क्या की गई, स्थापना की गई। आयातित यानी जो वस्तुएं खरीदते थे उनको क्या करने लगे, घरेलू स्तर पर तैयार करने लगे। यानी आयातित वस्तुओं को यानी आयातित सामान को घरेलू स्तर पर तैयार करने लगे। नागरिकों को क्या क्या देने लगे, अच्छी शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुविधा देने में बड़े स्तर पर चीन ने क्या किया, कार्य किया। 1972 में आर्थिक संबंध है वो किसके साथ, एक महाशक्ति अमेरिका के साथ क्या कर रही है, संबंध स्थापित कर रही है। उसके बाद 1982 में खेती का क्या किया, निजीकरण किया गया। 1982 में खेती का निजीकरण किया गया। 1998 में उद्योगों का क्या किया गया, निजीकरण किया गया। और तथा बात करते हैं सेज का निर्माण। सेज यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन का क्या किया गया, निर्माण किया गया। शॉक थेरेपी को छोड़ दिया गया तथा खुद के बल पर खड़ा रहा। यही थे चीन के एक महाशक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरने के प्रमुख कारण। क्या क्या कारण थे, इन कारणों के कारण चीन क्या बना, एक महाशक्ति बना। आप इनको नोट करो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।